सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी झारखंड पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं मेरे से, वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और यहाँ पे अभी हम बायो का क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिए। और बाकी भी जितने भी बच्चे क्वेश्चन नहीं देखे वो सारा क्वेश्चन तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा आपसे कितना हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला 101 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू। देखो, दिस इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर। देखिए कौन सा फ्लावर इसमें जो है सबसे लंबा होता है ना, यानी कि हाइट में सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, तो देखिए यका मोपोफेलस और उसके बाद वेलिस्नेरिया, उसके बाद ये सोरबेलेंटिस कुंटेनस, ये है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप सब जानते हैं यहाँ में से जो आंसर इसका होगा आपका ये होगा बी नंबर। ठीक है, तो 101 का बी नंबर आपका ऑप्शन हुआ। ठीक है, मॉर्फोफॉलस। ठीक है, उसके बाद अभी करते हैं हम लोग 102 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। द प्रोसेस इन विच द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो फर्टिलाइज नहीं होकर के खुद ही मतलब क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट जाता है और डेवलपमेंट के लिए और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, बी में दिया आपका गेमेटोजेनेसिस, सी में दिया पार्थेनोजेनेसिस और उसके बाद दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका पता ही आप सभी का आंसर जो है सी नंबर होगा। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। ये सब अपने पढ़ाई होगा, और नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी थोड़ा पढ़िएगा बाबू, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका हो ही जाएगा, इसमें कोई नहीं। हम बायो में आपका पूरा मतलब 50 में 50 करवा के देंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करवा सकते हैं, बट मेरे को मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा अकेले उतना करना, इस साल स्टार्ट करना ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, तो इसलिए अभी फिलहाल हम लोग बायो का ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 103 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड। देखिए ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सबको मालूम होगा कि देखिए ऑप्शन क्या दिया, टोनोप्लास्ट, ट्रोफोप्लास्ट, इसके बाद कोरियन और एमनियन, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बाबू आप लोगों का क्या होगा आपको पता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका 103 का जो है ये होगा ट्रोपोप्लास्ट। ठीक है, आपको पता ही चल रहा है। देखिए इसमें प्लास्ट है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना बाबू। देखिए ब्लास्ट लिखा मतलब यही होगा ट्रोपोप्लास्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में, मेरा कहने से नहीं। ठीक है, जो बुक में लिखा उस हिसाब से हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अभी 104 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टर का नेचुरल मेथड कौन है, देखिए पीरियोडिक एब्सिटेंस लिखा है, यूज ऑफ डायफ्राम और उसके बाद यूज ऑफ लिपियल लूप्स, उसका स्टर्टिलाइजेशन। इसका जो है आंसर आप सभी को बहुत अच्छा से मालूम होगा, पीरियोडिक एब्सिटेंस, यानी कि पीरियड्स में कुछ मतलब दिन को समय मतलब देखते हैं कि आफ्टर मतलब क्या बोलेंगे पीरियड हो जाता है, उसके मतलब 14 डेज से पहले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14 डेज से पहले अगर आप लोग काउंट करके जो करते हैं पीरियोडिक्स एब्सिटेंस, उसी को करते हैं, क्योंकि 14 डेज के बाद आपका ओपुलेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और उससे पहले जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए बहुत अच्छा नेचुरल मेथड होता है, इसमें कोई बैरियर का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 105 का। देखिए 105 में क्या हो रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, देखिए ए नंबर में दिया आपका फ्लावर इन ए स्लैब ड्रैगन, उसके बाद बी नंबर में दिया हाइट ऑफ पी प्लांट, और उसके बाद सी में दिया एबीओ ब्लड ग्रुप, और लास्ट में दिया आई कलर इन ड्रोसोफिलिया। तो इस सब इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा कि मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 106 पर। 106 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए समझिए। दिस इज ए नॉट ए स्टॉप कोडॉन। देखिए कौन कौन से स्टॉप कोडॉन नहीं है इसमें से। आप सभी को ये बोला जेनेटिक्स जो वाला जो चैप्टर ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इस स्टॉप कोडॉन की अगर बात करें, देखिए क्या दिया, पहले में दिया UGA, उसके बाद UAA, उसके बाद ये CUG, उसके बाद UAG। तो इसका बाबू आंसर जो है ना 106 का, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 106 का जो सी नंबर होगा CUG। ठीक है, नोट बोल रहा है इसीलिए बाबू, देखो यहाँ पर नोट लिखा है, तो ये सब सारा जितना भी ना सब ये सब स्टॉप कोडन होता है, ये जो है स्टॉप कोडन नहीं है आपका। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना, देखना आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस बेसिस पर हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप 107 में हम लोग पहुँच गए। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन पर हम लोगों को टिक लगाना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इस सबसे पहले हम लोगों को मैच करना पड़ेगा। तो मैच करने से देखिए नंबर 1 का जो है
तो देखिए वाटर हायासिंथ का जो है आपका हो जाएगा, यहाँ में मैच कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, ये बी होगा। उसके बाद ब्राइलोफिलियम की अगर बात करें तो ये लिप बर्ड होता है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद एग्रेब, एगेब आगे या फिर एगेब बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका ए नंबर होगा, ठीक है। जिंजर का तो आपको मालूम है राइबोसोम ये होता है, राइज है ना, राइबोसोम बोल रहे, सॉरी यार, ये जेनेटिक कॉलेज पढ़ के ना, राइजोम है ना। तो इसमें आपका आंसर नंबर होगा ए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए 108 का जो है क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका भी हम लोगों का मैच दिया हुआ, देखिए नीट जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 4 दे रहा है ना। तो इसमें आप लोगों को क्या करना ना बाबू, सिट्रिसिकस क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और उसके बाद ट्राइसिक का हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा आपका ये आपका क्या है, सी नंबर, ठीक है। और डेवोनियन का हो जाएगा आपका ए नंबर, और ये हो जाएगा जोरासिस के थेरापिट्स। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा, ठीक है, 108 का। अब हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जियन आर IgA टाइप, ठीक है। बी नंबर दिया आपका डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग इन इज ए सिम्टम ऑफ एलर्जी। और लास्ट में आपका सॉरी सी नंबर में दिया ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। और डी नंबर में दिया प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट इन ए अर्ली लाइफ प्रिवेंट अकरेंस ऑफ एलर्जी। तो ये था, ठीक है। अब हम लोगों को, आपको क्या लगता है इसका जो है आंसर क्या होगा, आप सब बताइए, आपको अगर मालूम है तो, वरना हम तो बता ही रहे हैं आपको। काफ़ी गर्मी लग रहा है गाइज, आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। देखिए आपका जो है ना ये आंसर जो, इसको अच्छा सा पढ़ लीजिए आप लोग, हम रोक रहे हैं आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए, ये हम लोगों का ए नंबर गलत है, ठीक है, ये मतलब फॉल्स है। उसके बाद जो है आपका ये गलत है, डी नंबर, और बी और सी ये दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा हम लोगों का दिया हुआ देख लीजिए, इसमें ए एंड डी आर फॉल्स, ए एंड डी आर फॉल्स, ए एंड डी आर फॉल्स, ये तो नहीं, ए एंड डी आर फॉल्स आपका इसमें दिया है, देखिए ए एंड डी आर फॉल्स इसमें दिया है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और बी एंड सी जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 110 पे। 110 का क्या बोल रहा है, देखिए मैच द क्रॉप विच इज वेराइटी नेम एंड चूज द फॉलोइंग, ये ठीक है। इसका तो एक है, इसको देखिए कॉलीफ्लावर का हकवा हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले तो चिल्ली का आपको ये याद रखना कि सादाबार, ये पूसा सादाबार, इसका हम बहुत अच्छा से याद रखते हैं, डी नंबर, ठीक है। इसका जो बहुत अच्छा से हम इसको मतलब करके रखते हैं, मतलब माइंड में रखते हैं, क्योंकि ये वाला चिल्ली का वाला पूछ देता ना, उससे एक नंबर तो वहीं से हो जाता, ठीक है। अच्छा, और जो है ये क्वेश्चन जो है आपको मैच करना बोल रहा था, देखिए चिल्ली का जो पूछा सादा ये आप सभी को मालूम ही होगा। और उसके बाद आप, काफ़ी गर्मी लग रहा है गाइस, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपका कॉलीफ्लावर का हो जाएगा आपका बी नंबर, ये देखिए हो गया। और उसके बाद जो है इसका तो डी पहले ही कर दिए हैं, इसका फिर हो जाएगा ए नंबर, पूसा सौवनी। और उसके कॉफी का जो पूसा कोमल से याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं 111 का, बेसिलस thuringiensis स्पोर आर मिक्स विथ वाटर एंड एस्पायरेट टू प्लांट विच सो दिस एक्शन। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दे एक्ट इज ए लार्वल गार्ड किल देम। उसके बाद देख लीजिए 112 पे हम लोग चलते हैं, ये भी मैच इस बार जो ये पिछले साल का देख रहे हैं, नीट टाइप से क्वेश्चन पूछ दे रहा है 4 4 को, ठीक है। तो 112 का मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, देखिए इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को बेसिलस thuringiensis ये हम लोगों को याद करना है कि ये जो बी नंबर हो जाएगा 1 का बी, तंबाकू वुडवर्म, ठीक है। और उसके बाद ये 2 नंबर को हो जाएंगे, ये देखिए मेलोडिनी इनकीगोनिटिया, ठीक है। और उसके बाद है ये क्राई आई एचिन, ये देखो कॉटन
वुलवर्म, इसका कॉटन वुलवर्म, ठीक है। और उसके बाद IAB ये हो जाएगा कॉटन कॉर्न बोरर, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आंसर होगा 112 का सी नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते 113 पे। 113 का क्वेश्चन क्या हो रहा है, दिस वाज नॉट द रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिलिया मेलगानस्टर फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट बाय द थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बता दीजिए आप। देखिए ए नंबर दिया द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, और उसके बाद दिया मेल एंड फीमेल फ्लाई वेयर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। उसके बाद देयर हेरिडिटी वेरिएशन कैन बी अंडर द लोप और माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद डी नंबर दिया ओनली फिक्स नंबर ऑफ वेरिएशन वेयर ऑब्जर्व इन देम, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो है सही स्टेटमेंट क्या बोला है इसका, नॉट रीजन। ये देखिए क्वेश्चन में देखिए दिस वाज नॉट रीजन बोला, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नॉट है, ठीक है। तो नॉट है तो हम लोगों का नहीं कौन सा है, इसको हम लोगों को करने के लिए आपको क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, हाँ बोला कर दीजिएगा ना, तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो, इसका जो है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओनली फिक्स नंबर ऑफ वेरिएशन वेयर ऑब्जर्व इन देम, ये आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर 113 का। अब 114 का अगर बात करें, 114 का देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फॉर द बिलो गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखे हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए वी एक्सपीरियंस नोजिया एंड फेडिक एट हाई एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका 114 का जो स्टेटमेंट कौन सा होगा, देखिए आप लोगों को इसको समझना है कि क्या सही बोला और क्या गलत बोला, ठीक है। तो देखिए इसका जो है हमको तो नोशियन फेडिक ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, 114 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते 115 पे। 115 पे क्या बोल रहा है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग चूज एंड करेक्ट ऑप्शन। बाप रे, इतना लंबा क्वेश्चन बाबा, समझ सकते हैं इतना लंबा क्वेश्चन भाई, यार देख लीजिए भाई, आप लोग देख लीजिए झारखंड पैरामेडिकल को जो भी इजी सोचते हैं उसको देख लीजिए आप लोगों का क्या है क्वेश्चन। इतना लंबा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो है पूछा है। तो देख लीजिए बाबू यहाँ क्या लिखा है ए नंबर में, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द फंगस, ये इसका हो जाएगा कैटाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म, है ना। उसके बाद जो है इसमें लिखा बी नंबर में लिखा वाटर सोलुबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गेट प्रिसिपेट एज अनअवेलेबल सेल्स, ये उसका हो जाएगा लाइचिन, LEACHING, ठीक है। उसके बाद जो आपका सी नंबर दिया डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस डिकम्पोज एट स्लो रेट, इसका हो जाएगा आपका, आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है पूछते हो होमिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, होमिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में दिया आपका फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इसका हो जाएगा आपका मिनरलाइजेशन, ठीक है, MINERA मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये देखना आपका मतलब इसको हम लोग CLHM इसमें सी नहीं है, CLHM ये देखिए बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 115 का। अब हम लोग चलते 116 पे। 116 का क्वेश्चन पूछा करेक्ट ऑप्शन बिलो द गिवन स्टोन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्सरेस जेनेफाइगस वर्सेस द इंडिजिनियस कैटफिश, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर पिजन गॉट एक्सटिंक्ट बिकॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो इसका देखिए पैसेंजर पिजन जो अभी आपका ये आपको बहुत ही नहीं है दिखने मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो देखिए इसका ये एक देखिए ये दोनों सही बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके मुताबिक ये जो है ना ये करेक्ट नहीं है। तो देखिए ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, मतलब ट्रू, और उसके बाद जो है बी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है सी नंबर इसका ऑप्शन, ठीक है ना। अब हम लोग चलते 117 पे, और 117 में देखिए गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी,
ठीक है। इसका जो है ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है यार, देख लीजिए, समझ सकते हैं। इस टाइप से इतना लंबा क्वेश्चन पूछ देता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, घबराना नहीं है, जब तक मुकुल सर हैं आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। देखिए अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपको पढ़ना पहले, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी, इसका आपका एल्गल ब्लूम हो जाएगा, एल्गल ब्लूम। ओके, बी नंबर में हो जाएगा फ्लोटिंग प्लांट विद द मेहबूब कलर फ्लावर। देखिए इसका जो है स्टोनिया, ठीक है, स्टोनिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, इसका जो बायो मैग्निफिकेशन होगा आपको पता है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी भाई, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझना है, मेरा बात को ध्यान से आपको सुनना है, क्या बोल रहे हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री एंड बर्निंग प्लांट रिमेन, मतलब अच्छा ठीक है, ये जला देने वाला ये जूम खेती होता था ना, जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो हम लोगों का जूम कल्टीवेशन हो गया। अब हम लोगों का इसमें क्या, हम लोगों का सबसे पहले देखिए एल्गल ब्लूम, फिर स्टिमाइजेशन, बायोमैग्निफिकेशन, जूम कल्टीवेशन, मतलब AEBJ, ए नहीं है इसमें, AEBJ, अच्छा बी नंबर इसका आंसर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर। देखिए AEBJ, ये हम लोग टेक्निक, ठीक है, तो इसी से हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं 118 पे। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, भाई रे इतना स्टेटमेंट पूछा इस बार। इन प्लांट द मेल गेमेट फ्यूजिंग विद द एग प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या है, द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियर गेमेट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। आपका फिर सी नंबर बोला एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो इज कोकोनट, ठीक है। उसका डी नंबर पूछा एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड ऑफ पी। कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, बताना है बाबू आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग पहले ये बताइए कौन सा गलत होगा और कौन सा सही होगा। तो जैसे कि इसका हम लोगों का स्टेटमेंट, ये रुकिए हम पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको कौन सा क्या होगा, सही होगा गलत होगा। तो देखिए आपका पूछा है कि बताना कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए हम लोगों के यहाँ स्टेटमेंट, अगर हम लोगों का ये अगर ए नंबर जो है इन द प्लांट गेमेट फ्यूजिंग, ये हम लोगों का ट्रू है, ठीक है। बी नंबर जो है आपका ये भी फ्यूजन ऑफ पोलर निकल गेमेट ट्रू है। सी नंबर जो है आपका फॉल्स, एंडोस्पर्म कंप्लीट नहीं होगा, ये एंडोस्पर्म पर से मैच्योर सीड फील्स फॉल्स। तो देखिए ये दो फॉल्स हुआ, दो ट्रू, ए बी ट्रू एंड सी डी फॉल्स, तो हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, हम लोगों का नहीं सॉरी, ये सीक्वेंस बताना हम लोगों का, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मेल एक्सेसरीज मूविंग फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। देखिए किस प्रकार से उसका हम लोगों का होता है, तो इसका हम लोगों का सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम सिंपल टेक्निक में बताते हैं, इसका जो हमारा याद करने का जो फॉर्मूला था RT, ठीक है, मतलब रेटी टेस्टिस। उसके बाद जो है आपका होता है बासा फ्रेंड्स, या ठीक है VE। उसके बाद जो है वो आता है एपिडाइडेमिस, ED जिसे लिखते हैं। और उसके बाद जो है आपका लिखते हैं हम लोगों वास्ट डिफरेंस, मतलब VD। तो हम लोगों का पहले क्या RT VE ED VD। तो हम लोगों का देखिए RT, ये देखिए हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये सॉरी कलर दूसरा ले लेते हैं हम लोगों, ये देखिए ये वाला रेटी टेस्टिस, बासा फ्रेंड्स या एपिडाइडेमिस बास डिफरेंस। तो हम लोगों का ऑप्शन जो है इस टेक्निक को मिटा लेते हैं, ऑप्शन जो है बी नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते रहे, और ये हम लोगों का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और जो भी इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन अगर नहीं देखा आप, और भी हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, वो सब अगर आप नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से जाके देख लीजिए, वरना आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं इसका क्वेश्चन क्या हो रहा है। दिस इज नॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम वाला जो होता है ना, काइन्फेंटन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम को याद करना काफ़ी जरूरी है। तो इसमें देखिए नॉट बोला, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। तो देखिए इसमें से अगर कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें 120 की, तो देखिए हम लोगों का जो है ना गायनेकोमास्टिया, मतलब ये आप लोगों का ये तो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है
फ्रॉड टंग ये होता, ठीक है। लैक ऑफ सेकेंडरी एसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ये भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टटर विथ स्मॉल राउंड हेड ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों का कौन कौन सा नहीं हुआ बाबू, ए नंबर और सी नंबर। तो ए और सी कहाँ पे दिया हुआ है, ए नंबर में। तो ये हम लोगों का ए एंड सी मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो आज हम किए 20 क्वेश्चन, इसमें से बायो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, झारखंड पैरामेडिकल का। और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए किसी चीज़ का अगर डाउट है तो आप किसी प्रकार का अगर मन में सवाल है फिर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।